नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के होटल में और वार्ता के लिए मेरे साथ वो मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस और किसान मंच द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि प्रेस वार्ता में उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग हुआ है और ऐसे लोगों को वह बांटा गया है जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। एक बार नहीं, कई बार यह विवेकाधीन कोष बांटा गया है, जिसको लेकर उनका यह दावा था कि उन्होंने एक सूचना के अधिकार में यह जानकारी ली थी, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा इसको एक मुद्दा बनाया गया है और किसान मंच द्वारा तो इसको उठाया ही गया था। तो आइए उनके विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रकाश तिवारी जी यहाँ उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो तिवारी से जानते हैं कि जैसा कि इनका नाम भी उनके द्वारा बताया गया था कि प्रकाश तिवारी जी ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष लिया है। उनसे जानते हैं कि क्या मुख्यमंत्री राहत कोष जो उस लिस्ट में उनका नाम, उनका दावा है जो कि किया गया है कि उनके द्वारा राहत कोष लिया है, तो उसकी कितनी सच्चाई है और इनका उसको लेकर क्या कहना है। तो तिवारी जी, जैसा कि आपका नाम बताया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपके द्वारा लिया गया, आप सक्षम आदमी हैं, तो ये जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं किसान मंच द्वारा, वो सही है? मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि ये जो बातें हैं ये निराधार हैं, तथ्यहीन हैं और जो कांग्रेस और जो किसान मंच द्वारा एक आरोप लगाया गया है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। ये बेकार की बातें हैं जो आप भी जानते हैं कि मैं ये सब चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी यहाँ पे गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको बराबर मदद कर रहे हैं और कोई होंगे इतने बड़े क्षेत्र में प्रकाश तिवारी नाम के भी होंगे जिनको मैं देख रहा था उस लिस्ट में 10,000 रुपए की सहायता दी गई है। हो सकता है किन्हीं का वो उनके कोई कारण रहे होंगे, कोई बीमार होगा, कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, तो उसके भी विषय में मैं भी जानकारी ले रहा हूँ। और जो किसान मंच के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा बार-बार ये बात उठाई जा रही है कि ये गलत तरीके से दिया गया है, ये बिल्कुल निराधार है और जिसकी आवश्यकता आज कांग्रेस के लोग भी, उन्हें भी मिल रहा है। किसान मंच, उन्होंने भी आर्थिक सहायता ली होगी और मैं इस विषय में मैंने एक कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं और जो भी बातें होंगी आपके सब लोगों के सामने आ जाएंगी। जो ये सब बदनाम करने की साजिश है, इनका खुलासा। तिवारी जी, जैसा कि किसान मंच द्वारा जो कहा जा रहा है कि आरटीआई मांगा, तो क्या आपने उसको देखने का प्रयास किया कि उसमें किसके नाम है, क्या है वो आरटीआई जो जानकारी? तिवारी जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ जो आरटीआई मांगा गया था उसकी आपने भी मुझे ये दिखाया है। इसमें रमेश तिवारी एक नाम आ रहा है, प्रकाश तिवारी एक नाम है, हेमा तिवारी एक नाम है और दीपक तिवारी का भी इसमें नाम है। इसमें ये इनका ये कहना है कि इनको कई बार मुख्यमंत्री राहत कोष दिया गया है और ये पूरे परिवार एक ही हैं। तो क्या ये आपके परिवार के सदस्य हैं, ये जो लोग इसमें दर्शाए गए हैं इनके द्वारा? जी, गिरी जी, मैं आपको का स्वागत करता हूं और जैसा कि आपने अभी जो नाम लिए हैं, मेरे परिवार के कोई लोग नहीं हैं। आप भी जानते हैं कि मेरे परिवार में किसके क्या नाम है। आप भी जैसा कि एक में हेमा तिवारी बताया गया, जिसमें वो एक जगह लिखा है कि वो आपकी पत्नी है, तो हैंड रिटन है वो, हालांकि तो उसमें तो आपकी पत्नी का नाम तो शायद कविता तिवारी जी, कविता तिवारी आपकी पत्नी का नाम है। हाँ ना, मेरे क्योंकि तिवारी हम पूर्णागिरी से के भी हम वहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं और हमारा बहुत बड़ा तिवारी और का समुदाय है और प्रकाश तिवारी नाम से कई लोग होंगे और एक नाम से कई लोग होंगे। तो उन्होंने जो मेरा नाम लेकर के बदनाम करने की कोशिश करी है, तो मैं, आप जानते हैं मेरे परिवार में कितने लोग हैं और किसका क्या नाम है, आप बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो
बिना तथ्यों के आधार पर किसी को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। जी, बिल्कुल, जैसा कि जो आरटीआई जो माँगी गई थी, उसमें साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए थे कि उसमें दीपक तिवारी, रमेश तिवारी, हेमा तिवारी, प्रकाश तिवारी, इन लोगों को एक ही परिवार उनके द्वारा बताया जा रहा था। लेकिन प्रकाश तिवारी द्वारा साफ तौर पर कहना है कि ये उनके परिवार के सदस्य नहीं है, हो सकता है कि कोई और अन्य ये हों। लेकिन जो ये आरोप कि लगाया जा रहा है कि प्रकाश तिवारी और उनके परिवार को दिया गया है, तो यह सिरे से प्रकाश तिवारी द्वारा खारिज किया गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो झूठी अफवाह और इस तरीके की बयानबाजी करके उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और ये जो भ्रामक प्रचार करा जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे जो बाजार में इस तरह की जो सामाजिक छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं उन लोगों को भी सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसी अनर्गल बातें और ऐसे सब मामलों में आप लोग जो है थोड़ा-सा बयानबाजी में बचें और नहीं, अन्यथा मैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कर ही रहा हूँ। इनके परिवारों के जो उसमें नाम बताए जा रहे थे, हमने इनसे वो भी पूछा कि क्या ये आपके परिवार के सदस्य हैं? तो इनका साफ तौर पर कहना है कि उनके परिवार के कोई वो सदस्य नहीं है और जो सरासर जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने बताया कि वो मनगढ़ंत इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई भी तिवारी जी द्वारा बताया गया है कि वह करेंगे और देखते हैं और इसको एक बार पूर्ण रूप से और पूर्ण सत्यता के साथ दिखाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष गरीब, असहाय और बीमार लोगों के लिए होता है। मुख्यमंत्री जिसको अपने विवेक के अनुसार यह धनराशि देते हैं और इसका अगर दुरुपयोग होता है तो एक बड़ा गंभीर मामला है।